तो चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। साल 2026 में मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये जानते हैं। एक कहावत है हमारे समाज में, आगम चेती सदा सुखी। आगम चेती सदा सुखी, ये वैसे अवधि में बोला जाता है। आगम चेती सदा सुखी। आगम मतलब कि भविष्य, चेती मतलब चिंतन करने वाला, भविष्य को लेकर के चिंतन करने वाला और भविष्य के प्रति सावधान रहने वाला, वो सदा सुखी रहता है। शायद इसीलिए 1.5 महीने पहले से ही हम आपको 2026 के ग्रह गोचर के बारे में और राशियों पर उनके पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में बताएंगे। क्योंकि जब आग लग जाए ना, तो उस समय कुआं खोद करके और पानी निकाल करके बुझाना बड़ा भारी पड़ जाता है। अगर आग लगने से पहले पानी स्टोर है तो आग कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। उसी तरह से अगर हमें पहले से पता है कि अगले साल का हमारा ग्रह गोचर क्या होने वाला है और उसके हिसाब से हम पूजा पाठ धर्म कर्म में पहले से ही तल्लीन हैं, तो उसका बुरा असर नहीं पड़ता है। मान लीजिए कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, आपको पता नहीं और आप बिना तैयारी के चले गए तो ठंड आपको परेशान करेगी। लेकिन अगर आपको पता है और आप ऊनी कपड़े भरपूर लेकर गए हैं तो वहाँ की ठंड भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो कहने का आशय हमारी ये है कि 2026 आपका कैसा रहने वाला है, इस पर ध्यान दे करके अगर आप उपायों को अमल में लाएंगे तो खराब परिस्थितियां भी आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी। साल 2026 में मेष राशि के जातकों के लिए साल 2026 औसत रहने वाला है, मिला जुला रहने वाला है। हाँ, लेकिन ये बात तो है ही है कि शनि की 7.5 है, ये आपके हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अब क्या क्या हो सकता है, जैसे नींद न आना, पैरों में तकलीफ, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिनका हीमोग्लोबिन 9-10 से नीचे रहता है। और जो लोग 55-56 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं और स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, उनको हार्ट की समस्या भी हो सकती है। मंगल के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर रहने की संभावना है। 2026 में मेष राशि वाले विद्यार्थियों की एकाग्रता थोड़ा सा कमज़ोर हो सकती है, मन भटक सकता है, लेकिन घर से दूर पढ़ाई करने वालों को जरूर लाभ मिलेगा। अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर 2026 में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। 2026 में कारोबारियों को मेहनत के अनुसार फल कम मिलेगा। विदेशी कारोबार में लाभ के योग बन सकते हैं। जनवरी से मई के बीच ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मई से अक्टूबर 2026 में कारोबार में लाभ मिलेगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में सफलता के प्रबल योग हैं। 2026 में मेष राशि के नौकरी पेशा जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यह है। अर्थात आपको मेहनत करना है, आलस्य से बचना है। इसके बावजूद भी सारी मनोकामनाएं पूरी न होने के कारण तनाव भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। परिस्थितियां आपकी परीक्षा लेती रहेंगी। 2026 में मेष राशि वालों को आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। अचानक लाभ की संभावना कम है। मेहनत के अनुसार आमदनी बढ़ेगी। बचत थोड़ी सी सेविंग्स कम हो पाएगी। जून से अक्टूबर 2026 के बीच खर्चे बढ़ेंगे। दिसंबर में धन वृद्धि का योग है। 2026 अविवाहितों के लिए शुभ साबित हो सकता है। जून तक आपकी शादी के मजबूत योग बने हुए हैं, लेकिन इसके बाद से अक्टूबर 2026 तक कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। नवंबर और दिसंबर 2026 का महीना शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए शुभकारी है। मेष राशि वालों की शादीशुदा लोगों की जिंदगी 2026 में बहुत अच्छा रहने वाला है।
2026 में मेष राशि वालों का पारिवारिक जीवन थोड़ा सा तो कमज़ोर हो सकता है। शनि के कारण परिवार में तनाव भी हो सकता है, लेकिन जून से अक्टूबर 2026 के बीच परिवार में शांति रहेगी। 2026 में मेष राशि वालों को संपत्ति और वाहन के मामले में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। राहु और बृहस्पति 2026 में ये आपके संपत्ति में निवेश की संभावना को बढ़ाएंगे। जून से अक्टूबर 2026 के बीच भी आप जमीन या घर खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीदने के लिए पूरा साल शुभ है। बस आपको एक काम करना है, चाहे अभी से और चाहे थोड़ा और बाद में, हर दिन सायंकाल अगर हो सके तो आपको 100 दिन तक सुंदर कांड का पाठ करना है। अब आपने अगर 100 दिन तक सुंदर कांड का पाठ कर लिया और आप पुरुष हैं तो आप विश्वास करिए आपकी दाहिनी कलाई हनुमान जी के हाथ में होगी। वो ऐसे रास्ते पर आपको लेकर चलेंगे जहां कुछ कांटा नहीं होगा। और यदि आप महिला हैं और नित्य ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का आप सुबह शाम पाठ कर रही हैं तो आप विश्वास करिए आपके परिवार के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं होगा। और अगर कर्ज पहाड़ जैसा होगा भी तो वो धराशायी हो जाएगा। बस उपाय करना है, महिलाओं को ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार सुबह शाम पाठ करना है और पुरुषों को सुंदर कांड का पाठ 100 दिनों तक जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।